बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। जो इस चैनल पे न्यू हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। आज हम बना रहे हैं समोसे, वो भी क्रिस्पी वाले। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना है। मैदा मैंने लिया है 3 प्याली और उसमें हम घी डालेंगे 3 टेबलस्पून ताकि इसकी क्रिस्पीनेस। और ये देखें, ये मैं कितना भर के डाल रही हूँ। तो ये 3 चम्मच भर के हमने घी डाले हैं और 1 टीस्पून ये देखें, ये हमने सॉल्ट इसमें ऐड करना है और अजवाइन डालनी है, ये भी 1 टीस्पून। इसको पहले हम आपस में थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, ज़रा घी अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उतना नरम हम नहीं गूंदेंगे, इसको थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम इसको, ये देखें, मैं साथ साथ हल्का हल्का पानी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको गूंद रही हूँ। तो इस तरह से आपने भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको साथ साथ गूंदते जाना है। ये मैंने नीम गर्म पानी से इसको गूंद दिया इस तरह से। अच्छा जी, ये इसको इस तरह से, इस तरह से मतलब यूं करके आप इसको गूंद लें। ये इस तरह से ये तकरीबन गूंदा गया है। ये मैंने इसको कवर करके रख दिया है। आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून और उसमें ये चिकन, एक मुर्गी की चेस्ट, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम, ये बॉईल किया हुआ है, रेशे कर लिया है, बॉईल किया हुआ है। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी, 1 टीस्पून सॉरी। ये देखें, ये लहसुन अदरक पेस्ट ये इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 टीस्पून सॉल्ट और तकरीबन 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसको सिर्फ 2 मिनट हम फ्राई करेंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें हमने बॉईल कर ली हैं। अब इनकी हम मिक्सिंग करेंगे। ये हमारा चिकन, ये मैंने आपको दिखाया था, ये एक मुर्गी का चेस्ट है। इसको रेशा रेशा कर लिया, नमक और काली मिर्च में इसको हल्का सा फ्राई कर लिया हमने। उसके बाद ये हमने चने लिए हैं 1 प्याली, इसको भी बॉईल कर लिया है। उसके बाद आलू हैं, ये 1 किलो लिए हैं, इनको भी हमने बॉईल करके क्रश कर लिया है। ये हमने लिया है बंद गोभी को भी, ये 1 पाव बंद गोभी है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हमारी बाकी एक्सेसरीज़ हैं। इसमें हमने, ये इधर है गरम मसाला, इसमें धनिया भी है और ज़ीरा, काली मिर्च, तमाम जो भी गरम मसाले में होते हैं। ये लाल मिर्च है, ये हमने लिए हैं 2 टीस्पून, 2 छोटे चम्मच होते हैं चाय वाले। ये हमने लाल मिर्च ली है 1.5 टीस्पून ली है। सॉल्ट ये हमने लिया है 2 टीस्पून। और ये एक चटनी बनाई है मेरी आंटी ने स्पेशल सी, इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें हमने लाल मिर्च डाली है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, धनिया और सब्ज़ मिर्च ये मैंने 3 टेबलस्पून ली हैं और इसके साथ ये हमने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये नमक मिर्च इसमें मिक्स कर दिया है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब से तेज़ कर सकते हैं। और वो जो चटनी बनाई गई थी उसकी मैं कभी दोबारा आपको वीडियो दिखाऊंगी, बहुत मज़े की, बहुत यमी चटनी है। और उसके मैंने इसमें मज़ीद 4 चम्मच ऐड किए हैं, 7 चम्मच टोटल ऐड किए हैं।
तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स, और इसके भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में राइट कर दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये हमारा मैदा गूंदा हुआ, इसको टाइम काफ़ी हो गया है, ये देख लें। अब हम इसके बनाएंगे समोसे, उनकी पट्टियाँ बनाएंगे, मटेरियल हम अपना फिल करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं इमली की चटनी। इमली मैंने ली है 1 पाव और उसका मैंने पल्प निकाल लिया है, और उसके अंदर ये देखें, ये चीनी में से 1/4 मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और इसके साथ हम सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम रेड चिली ऐड करेंगे। तो सॉल्ट देख लें, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1/2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखें, ये मैंने चूल्हे पे इसको रख दिया, इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये मैंने मैदे के लिए हैं 4 पेड़े फ़िलहाल, और ये अब हम आपको बेल के दिखाएंगे, और एक समोसा जो है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। ये हमने एक समोसे की रोटी हमने बेल ली है मैदे की। अब हम इसमें फिलिंग करते हैं। ओके जी, ये हमने बेल लिया है। अब हम इसको करेंगे हाफ, और इसके अंदर हम करेंगे अपनी फिलिंग के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं, इसी में। अल्लाह करे ये मेरा सही बन जाए। हाँ, ये हमारा छोटा सा एक समोसा जो है ये रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारे समोसे जो हैं वो बना के इधर रखते जाएंगे। ये हमारा एक समोसा तैयार हो गया। इसी तरह मैं दूसरा समोसा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आपने फिर ऐसे ही समोसे बनाते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी अच्छा बन जाए। इधर हम हल्का हल्का पानी लगा के इसको जोड़ देंगे। ये हमारे समोसे बनते जा रहे हैं। ये बना के हम रखते जाएंगे। ओके, हो गया। ये मेरा सारा मटेरियल, ये हम काम करते जाएंगे। अच्छा, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। ये समोसे हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। लाइट गोल्डन सा कलर हमने इसका करना है। इस तरह से इसको पलटते जाएं। ये हमारी इमली की चटनी, ये भी साथ साथ पक रही है। और ये हमारे बस ये तकरीबन चटनी रेडी है। और इसको हम, ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। देखिए, इतना सा कलर करना है, लाइट गोल्डन सा, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसका। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारे माशाल्लाह से समोसे तैयार हैं। साथ में हमने दही की चटनी बनाई है और इमली की चटनी हमारी रेडी हो गई है। आप लोग इसको खा के लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। समोसे हमारे बहुत क्रिस्पी से और मज़े के हैं। चलें जी, हम आपको टेस्ट करके भी बताते हैं, तो बताइएगा हमें।